नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। सदस्यता पर्व संगठन अभियान 2024 बूथ स्तर की कार्यशाला को किया मुख्यमंत्री ने संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन। सदस्यता पर्व संगठन अभियान 2024 बूथ स्तर की कार्यशाला को किया मुख्यमंत्री ने संबोधित। वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत 5 निष्ठाओं के आधार पर भाजपा के सदस्य बनाए जाते हैं। लोकतंत्र की भावना में विश्वास सबसे बड़ी निष्ठा है। हम में हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? हमारे यहाँ 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ही पीढ़ी है। बीजेपी में नए खून और नए कार्यकर्ता की महत्ता है। बीजेपी की विचारधारा का तेजी से फैलाव हो रहा है। हमारी पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की है। हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धारा 370 गलत है ये कहकर मंत्री पद छोड़ दिया था। आजादी के समय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर गलत किया था। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। हमारी पार्टी के नेताओं ने जो कहा वह किया है। मुख्यमंत्री ने मंच से विधायक भगवान दास सवनानी और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी से पूछा, बीजेपी की 5 निष्ठाएं क्या है? भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? भगवान दास सवनानी और सुमित पचौरी नहीं दे पाए मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब। मुख्यमंत्री के सवालों को सुनकर हक्के बक्के रह गए दोनों नेता। अगर जान की जरूरत है तो जान देने के लिए अगर आगे बढ़ने का कोई रिकॉर्ड बनता है किसी एक पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी शहादत देता है, ये एकमात्र पार्टी। दूसरा एक और मौका आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लोग कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपकी जीवन जीने की, काम करने की, इस पार्टी को सरकार में लाने की आखिर आपकी मन में कल्पना क्या है? बहुत छोटी सी कल्पना है भारतीय जनता पार्टी की। वो क्यों आना चाहती है सत्ता में? उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारा अपना मानना है, माननीय दीनदयाल जी के शब्दों में, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए, उसके जीवन में सरकार के माध्यम से मानवता के लिए जो जरूरी जरूरतें, घर का मकान, काम धंधा हो हाथ में, स्वाभिमान से जिए, 2 रोटी घर में खा ले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो सब चालू किया। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, वो हमने स्थापित कराया। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लगातार गरीब से गरीब आदमी के लिए भी राशन फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा तो मेरी बात का समर्थन करना आपकी भावना के आधार पर। कोई सोचता था कि गरीब आदमी को निःशुल्क राशन मिलेगा? क्योंकि आप बताइए, हमने जब कहा कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी के घर में गैस का चूल्हा, बहनों को तो आनंद आ गया होगा, गैस का चूल्हा पहली बार किसी ने पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाया। नहीं तो गैस के चूल्हे बड़े लोगों के पास हो गए। फिर कहा गरीब का मकान भी पक्का होना चाहिए। मकान भी ठीक है, परमात्मा की दया, झुग्गी में रहते थे, गरीबी में रहते थे, लेकिन पक्का मकान बनना चाहिए, सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़े लोग तो बना लेते हैं, उनके पास पैसे, गरीब आदमी के भी बनना चाहिए। पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख पक्का मकान का पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी। कोई सोचता था पहले से? ये जो गरीब आदमी की बात और उससे आगे वाली बात मैंने कही है कि राष्ट्रवाद, गुरु महाराज बात मत करें, राष्ट्रवादी विचार को लेके जब आगे चलते हैं तो भारत के लिए, भारत हमारी देश की संप्रभुता सबसे पहले होना चाहिए। हमारी देश की एकता अखंडता के लिए किसी भी स्थिति में, और भारत शांति प्रिय देश, इसलिए हमारा मार्ग अपना, अंततः हम शांति प्रिय जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हम अपने अंदर के जितने भी कठिनाई है उसको हल करने के लिए भी, लेकिन कोई एड़ा टेढ़ा चलेगा तो सीधा करना भी जानता है, ये मोदी जी ने सब करके यहाँ। और हम में से कई कांग्रेस के मित्र मेरी बात को पकड़ेंगे और वो पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जो बोले, भारतीय जनता पार्टी के लोग विनम्रता के साथ अपनी बात को सदैव सबके सामने रखते हैं और गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में अच्छा करने के लिए राजनीति में आते हैं। और इसलिए विकास के मामले में, गरीब की सेवा करने के मामले में, सांस्कृतिक मामले में, बाकी चीजों में भी हम अपनी बात स्पष्टता से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बदलते रहते हैं। एक घर के है क्या? नड्डा जी के परिवार में कभी कोई बना राष्ट्रीय अध्यक्ष? उसके पहले राजनाथ जी के परिवार में कोई बना था क्या? नितिन गडकरी जी के परिवार में कोई बना था क्या?
हमारे यहाँ एक ही बार बनता है वो एक आदमी, उसके बाद उसके परिवार का कभी नहीं बनता। अब दूसरी पार्टी में चले जाओ और जैसे ही बोलो तो उनको लगा हाय रे क्यों ऐसा बोलते, चालू हो जाते। अरे तुम करते हो तो बोलते, नहीं करोगे तो नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो आओ मैदान में, आप अपने परिवार के क्यों बाहर से नहीं जान लेते? आप चारों तरफ से घेराबंदी रखते हो तो स्वाभाविक है जो करोगे तो भरोगे, है कि नहीं? ऊपर वाला तो देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरी अपनी ओर से आज की नई सदस्यता अभियान के लिए पूरे प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों को बधाई। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक बूथ पे मैं जरूर आया हूं, लेकिन सभी बूथ के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर 200 सदस्य बनाने के लिए धूमधाम से लगेंगे, जो हमारा दायित्व है। कम से कम 200, लेकिन वैसे तो हमने कहा इस बूथ पे जितने वोट मिले सबको सदस्य बनाना। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट हमको मिले हैं, है ना? अपने इसी 2 करोड़ 24 लाख वोट मिले लोकसभा विधानसभा, तो जितने वोट मिले उतने सदस्य हमारे बनना चाहिए। और अभी जो नहीं दे रहे उनको भी बनाओ, अगली बार देंगे। 4.5 करोड़ के आसपास वोटर है, हर वोट देने वाला व्यक्ति भाजपा से जुड़े, ये संकल्प हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 25 सितंबर को है, 25 सितंबर को वो पीछे है जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से जिसको लाभ मिला है, इनको जोड़ने का काम भी हम 25 सितंबर के इस दिन पे करेंगे। तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य हमने तय किया है उससे कहीं अधिक मध्य प्रदेश की सदस्यता होगी। आज पुनः आप सबका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने छोटे कार्यक्रम में आए, न केवल कार्यक्रम में आए, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले, बूथ के कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर भोजन पर आमंत्रित किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से अभिवादन, अभिनंदन। आप सब कार्यकर्ता प्राण से जुट करके इस अभियान को यशस्वी करेंगे, इतना ही आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विधानसभा के अंदर आज स्वयं इस मीटिंग को लेने आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी सदस्यता के अभियान को लेकर उत्साह, उमंग, ऊर्जा भरी हुई है और हम सब अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का प्रदेश का लक्ष्य लिया है और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच योजना बनी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी योजना अनुसार सभी वर्ग को, सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनाने निकलेगा। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर आज की स्थिति में है तो भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी अगर किसी की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के सभी प्रकार के काम प्रारंभ किए, लगातार चल रहे हैं। और भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए भारत अपनी साख बनाने के लिए जिस प्रकार से दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है, ये सदैव सबको लालायित कर रहा है और एक अलग प्रकार का वातावरण बना रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास परक कामों को लेकर लगातार आगे बढ़ी है। खास करके विकास के, हमारे निर्माण के सभी कामों के साथ साथ रोजगार परक सरकार बने, उद्योग लगे। इसलिए संभाग में अलग अलग प्रकार की रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, संभाग स्तर पे निवेशकों को बुला रहा है, उद्योगपतियों को बुला रहे हैं और सभी प्रकार के रोजगार मध्य प्रदेश में लोग लगाए, इसको प्रेरित कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल की इस बैठक में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जो सदस्यता के प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी जिनके नेतृत्व में यह सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आज दोनों नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ के वार्ड के, बूथ के, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, अलग अलग श्रेणी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को भी बधाई। हम सब मिलकर के अभी साथ में भोजन करेंगे और ये पूरी बैठक संपन्न करेंगे। मेरी अपनी ओर से आभार। सर, कल दिल्ली में आपने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की।